हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी, आप सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनसे होती है मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, सभी साइंस के लिए रहेगी ये रीडिंग, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ज़ोडिएक साइन या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी एज हो ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूवर्स, साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं या ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचा है या आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये वीडियो आपसे तभी रेजोनेट करेगा जब आप इसे देख रहे हैं। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ महीने या कुछ हफ्ते बाद भी पहुंचे हैं, लेकिन आप इसे जब भी देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं ड्रीम टैरो पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि ये सब कंटेंट आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ या जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं या पर्सनल रीडिंग्स आपसे कैसे ले सकते हैं। व्यूअर्स, आई एम सॉरी कि मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। ओके, बिकॉज सच में आई एम वेरी बिजी। मैं सच में बहुत ही, मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है विद अदर थिंग्स ऑल्सो। तो लेकिन जैसे ही मैं प्रोवाइड करूँगी मैं आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगी वीडियो बनाकर, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे या जब आप उनसे अगली बार मिलेंगे तो वह क्या सोचेंगे। ओके, जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड अस। पहला जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। डिवाइन प्लीज गाइड अस, जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, spirits please guide us, divine please guide us। टू ऑफ वैंड्स। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। Seven of Pentacles, the Fool card। चलिए टू ऑफ वैंड्स को आप क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज गाइड अस।
6 of Pentacles. एनर्जी ऑफ डेक जो है वो है 5 of Wands. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर पहले बताना चाहूँगी मैं कि आपके पर्सन का और आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है. ओके व्यूअर्स, मई यानी मई का महीना हो सकता है, फेब्रुअरी हो सकता है, जून हो सकता है व्यूअर्स, जुलाई हो सकता है, जुलाई, अगस्त हो सकता है, जनवरी, दिसंबर हो सकता है. तो व्यूअर्स, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है. गिव मी अ सेकेंड व्यूअर्स. आपके और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख. ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है. अगर ये डेट्स और ये मंथ आपके सिचुएशन से मैच नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं व्यूअर्स, ये रीडिंग स्टिल आपके साथ मैच कर सकती है. ओके व्यूअर्स, तो हमारा प्रश्न था कि जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे तो क्या सोचेंगे. तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे, ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. तो आई थिंक वो उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है. ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बातें दूसरों से शेयर करते थे या उनकी फैमिली में पता लग गया था, फैमिली को मालूम था, या आपने किसी और से बातें शेयर की हैं, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों की वजह से, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी सेपरेशन आया हो सकता है आप लोगों के बीच. लेकिन व्यूअर्स, जब वो आपसे अगली बार मिलेंगे तो उनमें स्ट्रेंथ की बहुत कमी होगी. वो काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड होंगे, यानी कि काफ़ी घायल रूप से आपको मिलेंगे. यानी जब आपसे मिलेंगे तो उनका दिल टूटा हुआ होगा और वो अंदर से इतने खुश नहीं होंगे. उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी आपको फेस करने के लिए. उनको करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए होगी आपको, आपका फेस करने के लिए, आपका चेहरा फेस करने के लिए. समवेयर व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आ जाएंगे जब वो आपसे अगली बार मिलेंगे. जब वो आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो काफ़ी रिग्रेट में आ सकते हैं. वो ये सोच सकते हैं कि कितना कुछ मैंने खो दिया. आज मेरे पास जो भी है, जो भी लोग हैं मेरे साथ और जो भी मेरे पास है, वो सब अब मेरे किसी काम का नहीं है. वो बहुत पछतावा महसूस कर सकते हैं व्यूअर्स जब भी वो आपसे मिलेंगे. जब वो आपसे मिलेंगे ना व्यूअर्स अगली बार, तो आप उन्हें एक एंजल की तरह दिखाई दोगे. नो मैटर यू आर मेल और फीमेल, लेकिन आप उन्हें एक एंजल की तरह दिखाई दोगे. और वो एक वाउंडेड लॉयन की तरह दिखाई देंगे.
जैसे कोई घायल शेर हो और वो एंजल उसे हील कर सकती है। व्यूअर्स, यू हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू हील योर पर्सन, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में होंगे जब वो आपसे मिलेंगे और वो आपको एक एंजल की तरह देख पाएंगे। आपको देखकर उन्हें एक अपनापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कितने दिनों बाद किसी अपने से मिले। बैक टू द सोल फैमिली, ये चैनल मैसेज था, बैक टू द सोल फैमिली। हो सकता है व्यूअर्स ये पर्सन आपके सोलमेट हो। ओके, जिस पर्सन के साथ व्यूअर्स आप डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। जब वह आपसे मिलेंगे व्यूअर्स तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, यहाँ फूल का भी कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। पहली बात तो उनको ये सब याद आ जाएगा कि जो हुआ, जब आप इतने एफर्ट्स लेते थे, इतनी कोशिशें करते थे, इतना इनसे इनको अप्रोच करने की कोशिश करते थे या इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते थे, तो आपने ये पाया, आपने ये देखा कि इनकी तरफ से इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं थे। सिर्फ आप ही थे जो बहुत एफर्ट्स ले रहे थे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। सारे एफर्ट्स आप ले रहे थे, सारी कोशिशें आप कर रहे थे और वहीं आपको लग रहा था कि इस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इनको कोई मतलब ही नहीं है कि ये रिश्ता चले या ना चले। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे थे और मैं कहूँ कि सिर्फ आप ही यहाँ पे एफर्ट्स ले रहे थे, ये बात उन्हें रियलाइज़ होगी। जब वो अगली बार आपसे मिलेंगे उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि जो करते थे आप करते थे, जितनी मेहनत करते थे आप करते थे इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये उस वक्त ये बात सोचेंगे कि काश मैंने भी इसमें एफर्ट्स लिए होते, काश मैंने भी कोशिश की होती इस रिश्ते को बचाने की। ये वो सोचेंगे कि काश उन्होंने भी मेहनत की होती, इक्वल गिव एंड टेक किया होता। क्योंकि यहाँ पर मुझे लैक ऑफ बैलेंस लग रहा है आपके रिलेशनशिप में इन द पास्ट, यानी कि एक व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन जब वह आपसे अगली बार मिलेंगे तो वो सोचेंगे कि काश उस समय उन्होंने थर्ड पार्टी और आप में से आपको चूज़ किया होता। रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स होंगे व्यूअर्स आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग में। ये बहुत रिग्रेट फील करने वाले हैं। इन्हें लगेगा कि काश इन्होंने आपको चूज़ किया होता और काश इन्होंने प्रॉपर गिव एंड टेक किया होता। आप देख लीजिए, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये यहाँ दर्शाता है प्रॉपर गिव एंड टेक, यानी बैलेंस, इक्वली दोनों लोगों का एफर्ट डालना ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की कमी थी, यहाँ पर एक व्यक्ति ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा था, एक व्यक्ति ज़्यादा कोशिश कर रहा था और दूसरा कम कर रहा था। और इन्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा और ये सोचेंगे कि काश काश मैंने कोशिश की होती या काश मैंने उस समय सब कुछ संभाल लिया होता तो आज आउटकम कुछ और होता। और यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जब सेपरेशन हुआ या आप लोगों के बीच प्रॉब्लम्स हुई तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया या थर्ड पार्टी के फेवर में काम किया। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का भी रिग्रेट महसूस करेंगे कि इनको आपको चूज़ करना चाहिए था, ना कि थर्ड पार्टी को, क्योंकि अब ये खुश नहीं है। यू कैन सी हियर दे आर सैड एंड डिप्रेस्ड। उनको पछतावा ही पछतावा है, गिल्ट ही गिल्ट है, तो वो खुश कैसे हो सकते हैं? दे आर नॉट हैप्पी। ओके, रियलाइजेशंस एंड रिग्रेट्स ही हैं। तो व्यूअर्स, जब वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो वो सोचेंगे ज़रूर इस बारे में कि काश ऐसा हो कि वो आपको दोबारा कुछ ऑफ़र कर दे और आप एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे वो आपको मैरिज प्रपोजल देने के बारे में सोच सकते हैं। वो आपको कोई सॉलिड ऑफ़र, कोई कमिटमेंट का ऑफ़र या कोई आपको इंगेजमेंट का ऑफ़र देने के बारे में सोच सकते हैं जब वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स कोई यूं ही एक टाइम पास ऑफर्स या कोई इमेच्योर एनर्जी नहीं है, बहुत ही मेच्योर एनर्जी होती है, बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट होता है और बहुत ही सीरियस इंटेंशंस होते हैं और फुल ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो व्यूअर्स जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको कंसिडर नहीं कर रहे थे, अब वो आपकी वैल्यू समझेंगे और आपको ऑफ़र करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो वो यही सोचेंगे जब आपसे अगली बार मिलेंगे कि वो आपको कोई शादी का ऑफ़र दे दें या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे दें। क्योंकि अब आपकी जो वैल्यू है व्यूअर्स वो इनकी नज़रों में बहुत बढ़ गई है। जो पहले इन्होंने आपकी वैल्यू कंसिडर नहीं की थी वो अब इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और
जब वो ये सब सोच रहे होंगे कि वो आपको कोई ऑफ़र दे दे, कोई सॉलिड कमिटमेंट दे दे। ऐसा भी हो सकता है आप इनसे काफ़ी कमिटमेंट मांगते होगे या इनसे सीरियसनेस एक्सपेक्ट करते होगे, लेकिन ये हमेशा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते थे या आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर पाते थे, कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे व्यूअर्स, ओके। लेकिन अब जब ये आपसे मिलेंगे अगली बार और इनके मन में विचार आएगा, इनके मन में थॉट आएगा आपको शादी के लिए प्रपोज़ करने का, आपको सॉलिड कमिटमेंट देने का, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये फ़ील कर सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं ऐसा भी कि कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। ये एक्सपेक्ट करेंगे उस समय ऐसा इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि कैसा हो या कितना अच्छा होगा अगर आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये ऑफ़र करेंगे आपको। और न्यू बिगिनिंग चाहेंगे ये, जब आपसे अगली बार मिलेंगे तो ये चाहेंगे कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, ओके। यानी कि आप सब कुछ भुला के, पुरानी इनकी मिस्टेक्स भुला के या इन्हें माफ़ करके आगे इनके साथ चल पड़ो और सब कुछ शुरू से शुरू हो जाए, एक फ्रेशनेस की एनर्जी हो। तो ये आपके साथ ही अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए भी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे स्टिल ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जब ये ऐसा स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, देयर इज स्टिल समवन इन देयर लाइफ, फिर भी इनकी लाइफ में कोई होगा जो इन्हें ऐसा स्टेप लेने से रोकेगा, ओके। यहाँ अभी भी कोई हो सकता है जो उन्हें रोके स्टेप लेने से। चलिए कुछ लेटर्स लेते हैं। पहला जो लेटर है व्यूअर्स वो है पी। तो हो सकता है आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में पी आता हो, या आप दोनों में से किसी के नाम में आर आता हो, ऐसा हो सकता है। या आप दोनों में से किसी के नाम में के आता हो, के आर पी, ओके। हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में सी भी आता हो, सी। हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में ई आता हो, या आप दोनों में से किसी के नाम में एस आता हो। ये कुछ लेटर्स हैं जो आप दोनों में से किसी एक के नाम में आ सकते हैं, ओके व्यूअर्स।